तो एसी सर्किट लेसन में, फिजिक्स के एसी सर्किट लेसन में एक टॉपिक्स है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब क्वेश्चन ये है व्हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट इज जीरो। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट इज जीरो। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस रिलेटेड टू द इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर से ये रिलेटेड है। तो यहां पे हमने लिखा वी नो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला रहता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। और हमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट इज जीरो। डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्यों जीरो है। तो हमने सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला लिखा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। फिर इसमें ओमेगा का वैल्यू रहता है ट्वाइस पाई एफ। तो यहाँ पे एल ये इंडक्टर को डिनोट करता है, यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा इन डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी इसलिए जीरो रहती है क्योंकि डीसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ही डायरेक्शनल में करंट फ्लो होता है। डीसी सर्किट में करंट जो फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, जैसे वो वेरिएबल नहीं होता। जैसा एसी सर्किट में करंट ये वेरिएबल होता है दोनों डायरेक्शन पे। यहाँ पे ये जो करंट रहता है ये यूनिडायरेक्शनल रहता है। तो यूनिडायरेक्शनल रहता है इसलिए डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो रहता है, जो एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो नहीं रहता। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट कर दो तो आपको कंप्लीट XL इज इक्वल टू जीरो रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था व्हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट इज जीरो, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में डीसी सर्किट में उसका वैल्यू जीरो इसलिए रहता है कि फ्रीक्वेंसी डीसी सर्किट में जीरो रहती है। फ्रीक्वेंसी डीसी सर्किट में जीरो रहती है इसलिए हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी सर्किट में जीरो रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। थैंक यू।